अली नवाज अवान ने इस फस्तायत भरे निजाम के लिए क्या खूबसूरत बात की है कि जब भी हम सोचते हैं कि ये शायद तुम्हारे गिरने का आखिरी मकाम है, इससे ज्यादा क्या गिरोगे, तुम हमें झूठा साबित करके मजीद गिर जाते हो। कल बुशरा बीबी की डायरी पर इस मुल्क के सस्ते दानश्वरों ने जिस तरह अपने सस्ते जज्बात को अल्फाज का जामा पहनाया, इससे साबित हो गया कि इनके गिरने की कोई हद नहीं है। ये इसी तरह रोज बरोज नीचे ही नीचे गिरते चले जाएंगे। साबिक हुक्मरानों और फरार जज ने भी सोचा था जाते जाते हम इमरान खान को कम से कम जेल में बंद करके जरूर जाएंगे, चाहे वो केस और फैसला कितना ही बोगस और फैसला कितना ही घटिया ही क्यों ना होगा। कौन है इस मुल्क में जो अदल और इंसाफ का झंडा उठाएगा और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए इस झूठे मुकदमे से कौम के हीरो की जान छुड़ाएगा। खान जो अपने ना करदा जराइम भुगत रहा है, खान जो इस कौम की आन बान शान है और एक आधे अधूरे गलत फैसले के बाद पाबंदे सलासिल है, खान जिसे जेल में भी पाबंद करने की कोशिश की जा रही है, कैदियों को खान साहब से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वही बात है ना, और कितना गिरोगे। कम से कम खान साहब को जेल में तो सुकून से रहने दो। कहा जा रहा है कि जेलर ने इमरान खान साहब से कहा है कि आप सुबह 5 बजे वॉक कर लिया करें। शाम को वॉक करने के लिए निकलते हैं तो सारे कैदी आपके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और आपसे मिलने की कोशिश करते हैं। जेलर साहब, आप खान साहब को सुबह 5 बजे वॉक के लिए निकालोगे तो खान साहब के दीवाने सुबह सवेरे इनके गिर्द जमा होने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। आज फिर कहती हूँ, आप सूरज की रोशनी को कैद नहीं कर सकते, आप सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते, आप दिन के वक्त उजाले फैलने से नहीं रोक सकते, आप रात को चांद तारे को कैद नहीं कर सकते। मान जाएं कि कुछ बातें आपके बस में नहीं है। आप खान साहब को बहुत दिनों तक पाबंदे सलासिल भी नहीं रख सकते। बिलाखिर आपको इस झूठे केस को कलअदम करार देना पड़ेगा या फिर तोशा खाना से नाजायज तहाइफ लेने वाले बाकी अफराद को भी सजा देनी होगी। आपको पता है ना कि अगर खान पकड़ा जा सकता है तो इस तरह वो रास्ता खुल गया है जिसके बाद घड़ियों से लेकर गाड़ियां लेने वाले तक सब फड़े जाएंगे। इसीलिए इनके एक्स अकाउंट्स खामोश हैं। मरियम नानी, नवाशी बगोड़ा और शोबाज बूट पालशिया सब इस फैसले पर गुंगिया मुंह में डाले चुप हैं, क्योंकि जानते हैं हवा किसी की नहीं होती, चिराग सबके बुझेंगे। और जैसे ही इम्पोर्टेड सरकार रुखसत हुई है वैसे ही अदलिया ने बताना शुरू कर दिया है कि हम अभी जिंदा हैं, इंसाफ अभी मरा नहीं। सबसे पहले नाअहली के खिलाफ अपील का हक खत्म करके नवाज शरीफ को बताया गया कि शोबाज अब और नहीं है। चीफ जस्टिस ओ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के आज के बयान के बाद लग रहा है जैसे हमारी अदलिया तेज तरीन इंसाफ करने के मूड में आ गई है। हवाएं बता रही है कि मौसम खुशगवार होने वाला है। बंदियाल साहब की बातों का इशारा बता रहा है कि तोशा खाना उड़ने वाला है। इन्होंने कहा है कि अदलिया फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है, जबकि मनगढ़ंत और झूठी मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी होनी चाहिए। बंदियाल साहब ने इशारे में कहा है कि झूठे मुकदमात की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इससे लग रहा है कि इमरान खान पर जो इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए हैं वो खत्म हो जाएंगे और होने भी चाहिए। ऐसा लगता है कि बंदियाल साहब सबसे पहले इस मुकदमे को खत्म करेंगे जो नाजायज तौर पर सिर्फ इमरान खान साहब पर बनाया गया और नाइंसाफी के तहत वुकला और गवाहान को सुने बगैर इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर ही फैसला सुना दिया गया, जबकि गवाहान को सुनने के लिए अदालत ने तारीख भी दे दी थी। इसके बावजूद जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाने में ऐसे जल्दी की जैसे अगर फैसला ना सुनाया गया तो पता नहीं कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी। अता बंदियाल से पूरी कौम इत्तफाक करती है और कह रही है कि चीफ जस्टिस साहब हमारी फरियाद सुने। 3 माह से इमरान रियाज खान को पुलिस से नामालूम मकाम पर गायब कर रखा है। 180 मुकदमात खान साहब पर बनाए गए हैं। अरशद शरीफ कत्ल के मुकदमे में अभी तक एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। 10,000 से ज्यादा कारकुन जेल में बंद कर दिए गए हैं। क्या वो सारे जलाओ गिराव में शामिल थे? खवातीन जो कैद भुगत रही हैं, इन सब के साथ इंसाफ कब होगा? एक सियासी जमात को खत्म करने के लिए इम्पोर्टेड सरकार ने जो फस्तायत दिखाई, इनके जाने के बाद इस मुल्क के नौजवानों को कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। बंदियाल साहब, आप ही वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया, जिसके नतीजे में एक नाजायज हुकूमत वजूद में आई। पूरे 1.5 साल इस कौम ने चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल की तरफ उम्मीद और या से देखा है और अभी तक इन्हें आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। लोग उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद टूट जाती है। लोग फिर उम्मीद बांध लेते हैं मगर कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लोग कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह पाक ने मौका दिया है, जाया न करना। अगर डट कर इंसाफ का फैसला दिया तो आप कौमी हीरो होंगे और पाकिस्तान पर आपका ये बड़ा एहसान होगा। जब इस कौम पर उम्मीद के सारे दर बंद हो गए तो इन्होंने अपनी सारी उम्मीदें जज साहब से बांध ली और आज एक बार फिर इनके अल्फाज ने कौम को सहारा दिया है। एक बार फिर कौम की उम्मीद जागी है कि अता बंदियाल जाती हुकूमत के गंद को साफ करेगा, इसके दौंस और जबरदस्ती से कराए जानिबदाराना फैसलों के कुल पढ़ाएगा। हालांकि इन्हीं चीफ साहब ने आज तक साइफर को हाथ नहीं लगाया। इमरान खान साहब अपील करते रहे, इन्होंने कई बार इंसाफ का दरवाजा खटखटाया मगर चीफ साहब के कोर्ट रूम में इंसाफ कानों में तेल डालकर सोता रहा। आज साइफर सारी दुनिया के सामने आ गया, इसको पढ़कर सुनाया जा रहा है मगर हमारी अदालतें आज भी बेहिस बनी खामोश तमाशाई हैं। दरअसल इस मुल्क में हर किसी के लिए इसकी अपनी जात बहुत अहम है। कौम की फलाह बहबूद कुछ भी नहीं। 16
16 माह बाद इम्पोर्टेड सरकार के जाते ही सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी आ गई और शहबाज हुकूमत ने जो नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानून पास किया था, अदालत ने उसे कलअदम करार दे दिया। तफसील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस के मुकदमात में अपील का हक देने के कानून को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। वाज़ेह रहे कि पंजाब इंतखाबात केस में वफाकी हुकूमत की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पेश करके केस सुनने वाले बेंच पर एतराजात उठाए गए थे और नए कानून के तहत अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी की अपीलों को लार्जर बेंच में सुनने का कानून बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए जाने वाले रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस की आखिरी समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल और दरखास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद कानून बन गया था, जिसके बाद आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का हक दिया गया था। मज़कूरा बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 5 मई को सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला पढ़कर सुनाया, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन एक मरतबा फिर ताहयात नाअहल करार दे दिए गए। इसका मतलब है पीडीएम को टक्कर के जज मिले हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के 3 टक्कर के जस्टिस, जिन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दिया। लगता है हुकूमत जाने के बाद बंदयाल साहब की अदालत से बड़े फैसले आने वाले हैं। जिन्हें लग रहा था उमर अता बंदयाल चुप करके बैठ गए हैं, अब शायद उन्हें अंदाजा हो कि 16 सितंबर में अभी 34 दिन बाकी हैं। एहसन इकबाल के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेंगे। ख्याल है उमर अता बंदयाल अपनी रुखसती तक सियासतदानों के खिलाफ हथौड़े की जगह मौला जट वाला गंडासा इस्तेमाल करेगा। एतजाज एहसन ठीक ही कहते हैं कि ये सारे एक तरफ और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन का तकाजा पूरा करने के लिए डट कर खड़ा है। एतजाज एहसन तो जजिस को मुखातिब करके बहुत कुछ कह देते हैं, समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इन्होंने काजी फाइज ईसा से मुखातिब होकर भी कहा कि मैं अब कहना चाहता हूँ काजी साहब, ये उमर अता बंदयाल के ही पर नहीं काटे जा रहे, ये आपके पर भी काटे जा रहे हैं। ये जानते हैं, बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं, ये लोग खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं काजी साहब ने 16 सितंबर से पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। मगर मरियम नानी और दीगर नूलीगियों ने इनका नाम इतनी मरतबा इस्तेमाल किया है कि जैसे लगता है कि काजी साहब पाकिस्तान के नहीं, एक मखसूस सियासी जमात के चीफ के तौर पर काम करेंगे। इंसाफ के ऐवानों में इस तरह की बदएतमादी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ को उतना ही अंधा होना चाहिए जितना सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा हुआ स्टैचू अंधा है। बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह चीफ साहब भी इमरान खान के जुमले दोहरा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फरमाते हैं, मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हूँ, किसी का गुलाम नहीं। कौम भी यही यकीन रखना चाहती है कि आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और इंसाफ करते हुए कौम के मफादात को सामने रखेंगे। आप जानते हैं कि अरशद शरीफ को दियारे गैर में बेईमाना तौर पर शहीद कर दिया गया। इनकी वालिदा ने आपसे इंसाफ की उम्मीद रखी थी, वो व्हील चेयर पर आपके हुजूर पेश हो गई थी। इमरान रियाज का कसूर ये था कि वो आम पाकिस्तानी की जुबान बोलते थे, इनके लिए सहाफत करते थे। इन्होंने कौम के जज्बात को जुबान दी। इनके वालिद आपकी अदालतों की तरफ इंसाफ की खातिर देख रहे हैं। आपके होते हुए इस 16 माह में फसाई हुकूमत ने इमरान खान पर 180 से जायद मुकदमात बना दिए, मगर इंसाफ सोया रहा। कौम भी जानना चाहती है ना कि आखिर एक शख्स 1.5 साल के अरसे में इतने जराइम कैसे कर सकता है कि इस पर इतने मुकदमात कायम कर दिए जाएं। वो छींक ले तो मुकदमा, वो सांस ले तो मुकदमा, वो कदम उठाए तो मुकदमा। आखिर कानून इस बारे में क्या कहता है? झूठे मुकदमे बनाने वालों को सजाएं कब दी जाएंगी? इस मुल्क के 10,000 से ज्यादा बच्चे जेलों में कैद आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फैसला अभी भी आपने ही करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।